absolutely fucking shitting myself. No. Sorry. I didn't know why you lived there. रात के करीब 10 बजे के आसपास एक आदमी अपने घर के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक ही वो आदमी कुछ अपने बैग के अंदर अजीब सी हलचल को महसूस करता है। उस आदमी का एक बैग अपने आप हल्का हिलते हुए नजर आता है, लेकिन अगले ही पल बैग के अंदर से एक सफ़ेद रंग का इंसानी हाथ बाहर निकलते हुए नजर आता है। लेकिन जब वो आदमी घबरा के अपना बैग खोलता है, तब बैग के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ कपड़े ही होते हैं। और यहीं से उस आदमी की असली डर की शुरुआत शुरू होती है। कुछ देर बाद वो अपने क्लोजेट का दरवाज़ा खोलता है एंड एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंदर खड़ा हो, लेकिन अगले ही पल वहाँ सिर्फ लटकते हुए कपड़े नजर आते हैं, ना कोई इंसान, ना कुछ हलचल। और फिर सबसे डरावना पल तो यहाँ पर यह होता है कि शाम के करीब 5 बजे उसे घर में कुछ हल्की सी हमिंग आवाज सुनाई देती है। कैमरा घूमते हुए अचानक एक मशीन के ग्लास में किसी औरत की रिफ्लेक्शन को कैप्चर कर लेता है, जिसके काले बाल और बंद आंखें बिल्कुल साफ तरीके से नजर आ रही थी। अब आखिर में ये चीज असल में क्या थी, आप लोग आगे नंबर 10 की इस वीडियो में देखिए। क्या ये वाकई में कोई भूत था या फिर कुछ और, आप लोग इस वीडियो में जानिए। फ्रैंक ने अभी अभी अपने कॉलेज को ख़त्म किया था और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उन्होंने एक नए अपार्टमेंट को खरीदा था। उसके लिए ये जगह सिर्फ जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घर था जो कि फ्रीडम और पीस होने के साथ ही साथ उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करा देने वाली थी। एक दिन वो कैजुअली अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल पर अपार्टमेंट का टूर करवा रहे थे, जहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किचन रूम के जब वे अपने माता पिता को वीडियो कॉल की सहायता से दिखा रहे थे कि तभी अचानक से वहीं पर माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। बिना किसी छुए किचन के ड्रॉर्स और कबर्ड्स अपने ही आप खुलना और बंद होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे नहीं बल्कि इतनी तेज़ी से कि पूरा माहौल इंस्टेंटली अनईजी हो जाता है। फ्रैंक पहले खुद भी समझ नहीं पाए कि अभी क्या हुआ था, लेकिन फ्रैंक का तो अब असली डर अब तक बाकी था।
रूम के कॉर्नर में एक मैनिक्विन का हेड रखा हुआ था जिसे प्रीवियस ओनर छोड़ गए थे। शुरुआत में वो बस एक अजीब डेकोरेशन जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये मैनिक्विन हेड धीरे धीरे अपनी जगह से हिलते हुए नजर आता है और फ्रैंक ये जब चीज देखता है तब उसके पैर तले ही जमीन खिसक जाती है। इतना ही नहीं बल्कि फ्रैंक आगे ये भी बताते हैं कि अपार्टमेंट में कुछ और स्ट्रेंज चीजें उनके साथ हो चुकी है जिन्हें देखकर वे काफी ज्यादा दंग रह गए हैं। लेकिन उन घटनाओं के बाद सब कुछ अलग महसूस होने लगा है। उनकी मदर जिसने ये सब कुछ लाइव देखा था वो तुरंत ये कहती है कि अपार्टमेंट को स्पिरिचुअल क्लीनेस करवाना चाहिए, जबकि उसके फादर का ये मानना था कि ये सिर्फ एक स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला हो सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगर आप फ्रैंक की जगह होते तो किसकी बात पर यकीन करते। वेल, इससे पहले आप लोग इस वीडियो पर एक नजर डालिए। Microwave, fridge. The old owners left this weird phone here. Anyway, it's going to be the dining area. I haven't set it quite up yet. Oh. Okay, yep, moving out. कुछ माउंटेन के किनारे में एक पुराना घर था, एक ऐसा घर जो कि कई पीढ़ियों के परिवार से जुड़ा हुआ था। यहाँ एक पेरेंट्स रह रहे थे, ग्रैंड पेरेंट्स रह रहे थे और उनके भी ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स भी रहा करते थे। सालों तक ये जगह सेफ, फैमिलियर और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज से भरी हुई लगती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कभी खाली हॉलवे में फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती तो कभी कमरों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती और कई बार तो किसी को शैडो भी नजर आती। जो फोकस करते वो वहां से गायब हो जाते। एक रात उस घर में एक महिला सोने से पहले कैजुअली वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। रेनोवेशन में वो घर था और हर तरफ सामान फैला हुआ था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक कि उसने लॉन्ड्री रूम की तरफ देखकर कैजुअली ये नहीं कहा कि लॉन्ड्री की लाइट अभी भी ऑन है। और तभी एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, यस। वो आवाज़ इतनी साफ थी कि उसे इग्नोर करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी बात का जवाब दिया हो, जैसे घर में कुछ मौजूद था, कुछ ऐसा जो उसे देख रहा था। वेल, अब आखिर में वो क्या था जो उस महिला को परेशान कर रहा था, आप लोग आगे नंबर 8 की इस वीडियो में देखिए। And then Dolly ate the corner of the drywall. That's my shadow. What is that? I don't know why I'm trying to do that to my damn self. Okay. God, every time I try to recover.
Hold on, I gotta pause it. Okay, sorry, I thought I heard one of the dogs. Excuse me. That's weird. Oh, hell. I always scare myself. Okay, you know what? We're just gonna go to bed, Shoes. I had to make sure all the lights and heaters are off. Okay. Heaters are off. Be around myself. Okay. It looks like somebody peeked around the counter, but I don't think it's plain. We're gonna go to damn eat. I love y'all. एक आम सी रात और एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया था। कैटरीना नाम की एक माँ अपने लॉन्ड्री रूम में छुपे हुए एक बड़े से रैट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जब उसकी बेटी के डर के मारे वीडियो को रिकॉर्ड करी थी कि शुरुआत में सब कुछ मज़ेदार लग रहा था। चीखें, हंसी और रैट को ढूंढने जैसी कोशिश वे लोग करे जा रहे थे, लेकिन फिर कैमरा ने कुछ ऐसी चीज़ को कैप्चर कर लिया जो कि उसे कैप्चर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब आखिर में कैमरा ने क्या कैप्चर किया था आप लोग आगे इस वीडियो में देखिए। There's this huge freaking rat in our living room. Or not our living room, in our laundry room right now. Oh my gosh. Oh my god. Oh wait, okay, let me try to open the door. Hold on. Oh my god, it's right there in the basket. Oh my god. Mom, you gotta get it. Mom, I'm gonna try. I'm gonna try. Oh my goodness. I'm sorry. Get the baby, Mom. So this is the hallway that me and my daughter saw the rat go into our cat door in our laundry room. For some reason, I never felt comfortable in here. I felt very, it's not surprising that we caught something in that window. Very odd, and it makes me feel so uncomfortable. I'm Jason. He is autistic and he is playing with his camera, which is in this toy car. It's a toy he used to capture the ghosts.
can see when I pull this one apart, it's very hard and it just flew up. I like to think that it was my grandmother because she was always close to me and I always felt like she was around me and protecting me. देर रात एक आदमी अपने घर में सो रहा था, तभी उसने किचन की तरफ एक अजीब सी आवाज़ को सुना। पहले उसने उस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन वह आवाज़ लगातार बढ़ते जा रही थी। डर और कंट्रोवर्सी के बीच में वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। घर में एक तरफ सन्नाटा था और वहीं दूसरी तरफ फुटस्टेप की हल्की हल्की आवाज़ उस आदमी को सुनाई दे रही थी। एंड जैसे ही वो आदमी किचन रूम के पास पहुंचता है, तब अचानक एक स्पून अपने ही आप शेल्फ से गिर के उसके सामने खड़ा हो जाता है। आदमी बुरी तरह से घबरा हो जाता है, लेकिन असली डर तो अब तक बाकी था। उसके सामने रखा एक डाइनिंग टेबल धीरे धीरे अपने आप हिलने लगता है एंड रूम में कोई भी नहीं था, फिर भी फर्नीचर मूव करते नजर आता है। अब आखिर में ये सारी चीज़ें जब उस व्यक्ति के साथ हो रही थी, तब उस व्यक्ति का वहाँ पर हाल क्या हो रहा था, वो आदमी कैसे पैनिक हो रहा था, आप लोग आगे नंबर 6 की इस वीडियो में देखिए। Is anybody here? Oh my god, man. What the fuck? No fucking shit. Hello? I heard you. No. No fucking way. No fucking way. Oh my god, hello? And I swear I just saw a fucking shadow moving here. So what's this fucking light switch? Oh man, I'm absolutely fucking shitting myself. No. That can't be. Fuck off. Holy fucking shit. Nah, fuck this. Oh no. Nah, fuck this. I'm out of here. Goodbye. Fuck this. मैक्सिको के एक पुराने सुपरमार्केट में काफ़ी समय से एक अजीब अफवाह चल रही थी। एम्प्लॉय का यह कहना था कि देर रात स्टोर के अंदर एक छोटी लड़की की शैडो को देखा गया है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को सिर्फ कहानी मानते थे और सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हीं में से एक था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। नाइट शिफ्ट के दौरान उस गार्ड को सुपरमार्केट के अंदर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई थी एंड तभी सिक्योरिटी गार्ड डर के बावजूद भी अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके अंदर जाकर ये चेक करता है कि आखिर में मामला क्या है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे वो और अंदर जाता है तब अचानक से उस सिक्योरिटी गार्ड का सामना बेहद क्रीपी सी चीज़ से हो जाता है। अब आखिर में वहाँ पर किस चीज़ ने कब्जा कर रखा था? क्या वाकई में कोई वहाँ पे गोस्ट फिगर थी? आप लोग आगे इस वीडियो में जानिए। एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो अपने एरिया के उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में लोगों ने कई सालों से कुछ अजीब कहानियां सुनाए हैं।
लोगों का ये मानना था कि उस बिल्डिंग में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटियां होती है और रात के समय वहां कुछ अनदेखा घूमता हुआ भी देखा गया है। सच जानने की क्यूरियोसिटी में वो आदमी रात के करीब 11 बजे अकेले ही हॉस्पिटल के अंदर गया। शुरू में सब कुछ सुनसान और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बिल्डिंग के अंदर और भी ज्यादा गहराई में चले जाता है तब माहौल और भी ज्यादा डरावना होता है। तभी अचानक से सामने एलिवेटर का डोर अपने आप खुल जाता है। वो क्यूरियोसिटी से उस तरफ बढ़ता है कि तभी एक शैडो फिगर कुछ सेकंड के लिए दरवाजे के पास उस युवक को नजर आती है। वो फिगर बस एक पल के लिए नजर आती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस आदमी का कैमरा उस मोमेंट को पर्टिकुलरली काफी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर चुका था। आज भी लोग ये डिबेट करते हैं कि वो जगह काफी ज्यादा हॉन्टेड है। अब हकीकत में इस बात पे हम लोग कितना ज्यादा यकीन कर सकते हैं, आप लोग आगे इस क्लिप में देखिए। 不省事了，不好使了，那两下子呢？那个灯开了，满载那个开了。 我操你妈的，老子这啥玩意儿？哎，看着我！啊！啊！ देर रात एक अर्बन एक्सप्लोरर एक पुरानी और अबैंडन इलाके को एक्सप्लोर कर रहा था। जगह इतनी ज्यादा खामोश थी कि सिर्फ वहां पर कुछ कदमों की आवाज ही अच्छी तरीके से सुनाई दे रहे थे। टूटी हुई बिल्डिंग और अंधेरी गलियां ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई हॉरर मूवी की शूटिंग हो रही हो। रिकॉर्डिंग करते वक्त वो एक पुराने चर्च के पास पहुंच जाता है, जहां सब कुछ पहले नॉर्मल लग रहा था कि तभी उसने ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। पहले उस युवक ने यह सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। कुछ देर बाद वो अबैंडन्ड से हाउस के बेसमेंट में गया। उस बेसमेंट में पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ था और थोड़ा बहुत गीला और काफी ज्यादा अनसेटलिंग सी वो जगह थी। जैसी वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरा तभी कैमरे में स्टेयर के पास एक हल्की सी मूवमेंट हुई नजर आती है और फिर अचानक बेसमेंट के कॉर्नर से एक फुटस्टेप की आवाज काफी तेजी से गुजरती है। ये चीजों को वो युवक किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा था, आप लोग आगे इस वीडियो में देखिए। Still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there.
वेल, डॉल का नाम आते ही पैरानॉर्मल स्टोरीज याद आ जाती है, लेकिन ये केस उन सबसे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एक औरत का यह दावा है कि उसकी पुरानी डॉल के साथ कुछ अजीब और इम्पॉसिबल सी चीज़ें हो रही है। कुछ दिन पहले तक तो वो डॉल पूरी तरीके से गंजी थी, लेकिन अब उसके सिर में असली इंसानी बाल उगने लगे हैं। वुमन ने बताया कि उसने ये डॉल एक सेकेंड हैंड शॉप से खरीदी थी, क्योंकि उसे एंटीक डॉल कलेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे डॉल का ये अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा हॉरर में बदलने लगा। लेकिन यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात तो ये सामने आई कि जब सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वॉरेन फैमिली के म्यूज़ियम ओनर ने जब इस डॉल को खरीदने की कोशिश की, तो उन्हें इस म्यूज़ियम के अंदर कुछ अलेजेडली काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड ऑब्जेक्ट देखने को मिले। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस था या फिर इस डॉल के अंदर वाकई में कोई रहस्यमय ताकत छुपी हुई थी। आप लोग आगे इस वीडियो क्लिप में देखिए। कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ अंधेरा नहीं होता, बल्कि वो एहसास होता है कि आप कमरे में अकेले नहीं हैं। ये इंसिडेंट एक कमर्शियल फूड सर्विस स्टोर में हुआ था, जहां क्लोजिंग शिफ्ट के दौरान सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ बचे हुए थे। स्टोर बंद हो चुका था और पूरी बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुकी थी। रूटीन चेक करने के दौरान दोनों वॉक इन फ्रीज़र के अंदर गए, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि फ्रीजर का हैवी डोर अब खुल रहा है। दोनों ने पूरी ताकत से उस डोर को पुश किया, पर डोर जरा सा भी नहीं हिला। एंड तभी ओवरहेड लाइट काफ़ी ज़्यादा फ्लिकर होने लगी और पूरा फ्रीजर अब अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फ़ोन की फ्लैशलाइट और ठंडी हवा में दिखाई देती उनकी सांसें माहौल को और भी ज़्यादा डरावनी बना रहा था। फिर अचानक से फ्रीजर के अंदर से एक तेज़ नॉकिंग साउंड सुनाई देती है, जिसे सुन वे दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एंड इसके बाद जो चीज़ें उन लोगों के साथ होती है वो वाकई में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा कर तो रख देंगी, और उसके भी अलावा आप लोगों को पक्का बुरे सपने आना चालू हो जाएंगे। तब आगे नंबर 1 की इस वीडियो पर आप लोग ध्यान से एक नज़र डालिए। We're the only 2 on shift and we are trapped inside. Literally push. Okay. Oh my god, stop! See? Ew! We are. Oh wow, it's Oh my real god, oh dark. my god, oh my god. We are literally trapped in the walk-in. Ready? Look. Push hard, push hard. I am! Oh my gosh. So, this is what the spirits do in this store. I can't breathe. Okay. So, I'm out of breath. Am I that out of shape? Spirit, is there a reason that you're doing this right now? Did we do something to upset you? It is so cold. I'm freezing. Okay, so this is some of the stuff that happens. So we're just gonna wait until it's done. D8. We're gonna call another employee Literally. and try to get him to come in if this doesn't open in time. You better pick up. I'm so cold. Every time we tap. Wait. What if I tap 3? Now you won't flicker the light? Really? Hello? Oh, okay. Oh, okay. What the hell? Oh my god. What the It's getting so cold that my hands are proving. This is good. Can you flicker the light if you are upset? Can you... I don't even know what to ask. Can you put... And this knob? Oh, whoa. What the hell?
doesn't even do anything. Now the light fixture itself seems to respond. Okay. Oh my god. Is there a reason that you have us in the walk-in? What? Oh my. What time is it now? We have been in here for like 15 minutes total. Maybe like 11. Holy shit. Can you please let us out, Spirit? Is Dan on his way? I called him. Yeah, he said he's coming now. Okay. So I'm gonna literally go back here to the back of the walk-in so the fan's not blowing on me. Can you show my arm? I'm like My hands are freezing. pruning from the cold. That's how long we've been in here. Oh. I have goosebumps. Just flickering. Oh! Oh, okay. Nope, that didn't work. I'm not understanding. Oh my god! And becomes Understanding. physical. Oh my god! Okay, Spirit. Okay, I'm back under here. The light's like off now. I know. I don't understand what we did. Can you just let us out? Like, it's so stupid. Okay, great. Oh my Thank God. you for that. Is there a reason that we're in here? Is that like a yes? I don't know. Oh my god. Okay, so okay. Oh. We honestly don't know what's going on, and God. What the it's just flickering. Oh, Oh, okay. nope, that didn't work. I'm not understanding. Oh my god. Stop. Okay, Spirit. Okay. Just wait. Relax. God. What the Just flickering. Oh, Oh, okay. nope, that didn't work. I'm not understanding. Oh my god. Stop. Okay, Spirit. Okay. Just wait. Relax. Are you in here with us? Oh my god. I have the security cameras up. It's 5:19. 5:19. Yeah. And Dan is hopefully on his... Wait. Dan is a minute away. Thank God. Oh my gosh. Yeah, because you probably has no service. Dan? Oh my god. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।